Oh, increase my heart, increase my heart, increase my heart, increase my heart। भजन संहिता 119 और उसकी 32 के अनुसार, प्रभु मेरे हृदय को बढ़ाकर, मेरे हृदय को बढ़ाकर प्रभु, ताकि मैं अब बहुत आयत की आशीष को ग्रहण करने वाला हो जाऊं। ओ बिफोर गॉड इनलार्जेस योर टेरिटरी, इससे पहले कि वो तुम्हारे कामों की हदें बढ़ा दे, इससे पहले कि वो तुम्हारी आत्मिक हदें बढ़ा दे, इससे पहले कि वो आपकी हर एक बात को बढ़ाने लगे, परमेश्वर से बोलिए प्रभु मुझे बड़ा हृदय दे, रिसीव करने का हृदय दे, रिसीव करने का हृदय दे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का हृदय दे प्रभु, जिम्मेदार हृदय दे, जिम्मेदार हृदय दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं प्रभु के दास के प्रति, अपने प्रभु के प्रति जिम्मेदारी के साथ कार्य कर सकूं पिता परमेश्वर। Enlarge my faith, O Lord Master, according to Ephesians 3:20, इफिसियां 3:20 के अनुसार प्रभु मेरे हृदय को बढ़ाकर, मेरे विश्वास को बढ़ाकर, ताकि जो abundantly, exceedingly abundantly, हिला हिला करके, दबा दबा के जो तू देने वाला है, उसको रखने के लिए मेरे पास क्षमता होने पाए पिता परमेश्वर, उसको रखने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए मेरे पास क्षमता होनी चाहिए प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल हमें देती है, जाबेज के बारे में मैंने बोला, जाबेज ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। जाबेज ने प्रार्थना किया और उसको उत्तर मिला। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यहोवा ने उसको उत्तर दिया। वेयर ही आस्क्ड फॉर एनलार्जमेंट, जिस जहां पर उसने कहा था मेरी हदें बढ़ा दे प्रभु, हालेलुया, गॉड ग्रांटेड इट। हालेलुया। जब जाबेज को परमेश्वर दे सकता है, वो आपको भी दे सकता है। ओ यदि नहीं मिल रहा तो आज मांगिए, ये महीना मांगने का है। परमेश्वर से बोलिए प्रभु बड़ी गवाही चाहिए प्रभु, अद्भुत गवाही चाहिए प्रभु, अद्भुत गवाही चाहिए प्रभु। ओ ओ लॉर्ड, आई नीड एनलार्जमेंट, आई नीड एनलार्जमेंट ऑफ माय हार्ट, सो दैट आई मे गैदर फेथ, ओ लॉर्ड मास्टर। प्रभु तेरा विश्वास, बड़ा विश्वास, बड़ी अपेक्षा, प्रभु मेरा महान परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है, वो मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। वो बड़े काम देखने के लिए मेरे को बड़ा हृदय चाहिए, वो बड़ा काम देखने के लिए मेरी हदों को बड़ा होने के लिए मेरा बड़ा विश्वास चाहिए प्रभु। मेरे विश्वास को बढ़ाकर प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ाकर पिता परमेश्वर, बढ़ा मेरे विश्वास को पिता परमेश्वर। तूने जाबेज की प्रार्थना को सुना, मेरी भी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। तूने जाबेज की हदों को बढ़ाया, मेरी भी हदों को बढ़ा पिता परमेश्वर। मेरी भी टेरिटरी को, मेरे कामों को बढ़ा प्रभु, मेरे हाथों के कामों को बढ़ा, मेरे फ्रूट ऑफ लेबर को बढ़ा पिता परमेश्वर। मेरे काम करने के ऊपर प्रभु जो प्रभु पिता परमेश्वर, जो मेरा फल है, कार्य करने के बाद जो मुझे फल मिलता है, मेहनत मिलता है प्रभु, उसके तो बढ़ा प्रभु। इंक्रीज माय लेबर, इंक्रीज माय लेबर, से इंक्रीज माय लेबर प्रभु, मेरी मेरी मेहनत वो प्रभु बढ़ा पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता परमेश्वर, फाउंडेशन फॉर डिवाइन इनलार्जमेंट। देखो, परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हो, यह महीना बढ़ाने का है, बढ़ती का है। परमेश्वर कहता है इनलार्ज करने जा रहा हूं, टेरिटरी को इनलार्ज करने जा रहा हूं। हम एक और पॉइंट को देखेंगे, वो पॉइंट क्या है? फाउंडेशन, डिवाइन फाउंडेशन इनलार्जमेंट। हालेलुया। आपकी नींव, हालेलुया, अगर आपने 2x2 का एक ब्लॉक ले लिया, उसमें 6x6 का चीज नहीं रख सकते। हालेलुया। तो आपका फाउंडेशन को भी बड़ा करना है। हालेलुया। प्रभु मेरी नींव को भी बढ़ा। फेथ इन अबिलिटी, faith in God is ability to enlarge। हालेलुया। फेथ इन गॉड, जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको एबिलिटी देता है, आपको काबिलियत देता है उसको इनलार्ज करने के लिए। हालेलुया। फेथ एक मसल के समान है। फेथ कैसे है? मसल के समान है। ऐसा मसल है ना, यहाँ पे मसल होता है, हर एक बॉडी में मसल हमारे सबके। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? हमारा मसल एक्सपेंशन होता है। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते तो क्या होता है? मसल डिक्रीज हो जाता है, वीक हो जाता है। तो कोई भी चीज उठाने में दर्द होता है, यहाँ दर्द वहां दर्द, क्यों हो रहा है? क्योंकि मसल को एक्सपेंशन का आदत नहीं है, वो भार उठाने का आदत नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का आदत नहीं है। तो उससे क्या होता है? हमारा बॉडी डिक्रीज चला जाता है। हालेलुया। फेथ इन गॉड्स एबिलिटी टू इनलार्ज, हमें विश्वास है प्रभु तो मेरी हदें बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। जाबेज ने बोला मेरी नाम धराई को दूर कर, परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। ओ परमेश्वर ने कर दिया, अद्भुत काम किया। मरकुस, मरकुस 9:23 देखिए, मरकुस 9:23, जल्दी जल्दी, फिर हम लोग समाप्ति की ओर जा रहे हैं। मरकुस 9:23, मरकुस 9:23, मरकुस, 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 मरकुस
देखेंगे देखेंगे मरकुस 9:23। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। मरकुस 9:23 देखेंगे। यीशु ने हम्म। यीशु से कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। विश्वास करने, यदि तू कर सकता है तो क्या ही बात है, परंतु विश्वास करने वालों के लिए क्या है? सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। बोलिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। आमीन। जब हम परमेश्वर के साथ है और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया जो मर्जी कहते रहे, डॉक्टर जो मर्जी कहते रहे, ओ आपके भाई बहन माँ बाप जो मर्जी बोलते रहे, मायने नहीं रखता है, परंतु आपका विश्वास। परमेश्वर ने बोला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। सो ये विश्वास है, जब तक आपका विश्वास इनलार्ज नहीं होगा, बोलने से बड़ा नहीं होता है, उसके ऊपर कदम करने से, उसके ऊपर चलने से बड़ा दिखता है। आमीन। अभी आपको कहीं ऊंचे पहाड़ी पर खड़ा करके और बोला जाए सामने वाली पहाड़ी में जो डिफरेंस है, उसमें आप जंप मारिए, है ना, दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए जंप, आपका विश्वास क्यों खत्म हो जाएगा? है ना, उसी वक्त खत्म हो जाएगा, करे नहीं भाई, आधे रास्ते में मैं बीच में गिर जाऊंगा। सो जब हम संसार में चलते हैं तो क्या होता है, हमें परमेश्वर लीप ऑफ फेथ लेने के लिए बोलता है। हमें बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो कुछ है वो लेकर के प्रभु के पास आओ। उसने 12 टोकरे भर दिए। हालेलुया। 12 टोकरे चेलों को दे दिया। बाद में चेले लोग ही थे, बोल रहे थे प्रभु हमारे पास पैसा नहीं। हालेलुया। वी डोंट हैव फाइनेंसेस लॉर्ड। इतनी भीड़, 5,000 लोग, है ना, कितने लोग आएंगे शादी पर दामनी के? है ना, कौन खिलाएगा? परमेश्वर खिलाएगा। हालेलुया। कौन इंतजाम करेगा? परमेश्वर करेगा। दामनी जो कुछ थोड़ा है ना तुम्हारे पास, प्रभु के पास लेकर के जाओ। हालेलुया। प्रभु के पास लेकर के आओ। हालेलुया। आपकी शादी में, आपके कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी। आमीन। अगर आएगी भी तो ठहरेगी नहीं, रास्ते निकलेंगे। आमीन। सो फेथ इज द फेथ फेथ इज द स्ट्रेंथनिंग पॉइंट। विश्वास क्या है? आपको बल देने वाला एक पॉइंट है। हालेलुया। ताकि आप डिवाइन इनलार्जमेंट, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू हदें बढ़ाएगा। डिवाइन इनलार्जमेंट है प्रभु। यू आर एबल, गॉड इज एबल टू डू एवरीथिंग टू प्रॉस्पर मी। हालेलुया। अब से ये नहीं बोलना है मेरे पास काम नहीं है, मेरा काम तो सीजनल है। नो, मेरे पास हर सीजन में काम होगा। 12 महीने मेरे पास काम होगा। यू विल डिक्लेयर एवरी डे। ठीक है। आपके पास 12 महीने आराम रहने को नहीं होगा। आमीन। यू विल बी हैविंग अपॉइंटमेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट आफ्टर अपॉइंटमेंट। परमेश्वर से बोले जो आप बोलेंगे। अगर आप ये बोल रहे हैं मेरे पास तो काम ही नहीं है, सीजन पे काम आता है, तो वो क्या है, वो आप ऑलरेडी नेगेटिव को डिक्लेयर कर रहे हो। बिकॉज यू आर लुकिंग विद दिस आई। विश्वास की आंखों से देखो कि मेरे पास काम की कमी कोई नहीं। भले काम नहीं है ना अभी, बोलना शुरू करो। यू विल सी द डिफरेंस। आमीन। स्पीक इन टू द एटमोस्फेयर। लिसन टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। नाउ यू एटमोस्फेयर बिगिन टू वर्क अकॉर्डिंग टू माई विल इन जीसस माइटी नेम। जैसा मैं चाहता हूं ये वातावरण वैसा काम करे। आमीन। जैसी रिपोर्ट मैं सुनना चाहता हूं वो रिपोर्ट मुझे मिले यीशु के नाम से। आमीन। आज का मैसेज बहुत इनकरेजिंग होने वाला है। ये छोटा सा मैसेज है पर बहुत इनकरेजिंग होने वाला है। आप अपनी परिस्थिति को बोलो, सुन मेरी परिस्थिति, तू ज्यादा देर नहीं रुकेगी, चल तेरा समा हुआ खत्म। हालेलुया। यीशु के नाम से मैं बढ़ती के परमेश्वर की औलाद हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बढ़ती का परमेश्वर है। वो उठाने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। उसने कहा देख मैं तेरी हदों को बढ़ाता हूँ। वो तो हदें बढ़ेंगी। हालेलुया। फाउंडेशन बढ़ेंगे यीशु के नाम से। जैसे जाबेज के साथ हुआ वो आपके साथ होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अपने आप को, परमेश्वर कहता है ओबीडियंस में, उसकी गॉड्स विल में लेकर के आओ। आमीन। परमेश्वर की सिद्ध और कामिल इच्छा के साथ अपनी इच्छा को नहीं मिलाना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लाना है। हालेलुया। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के आगे रखते हैं और बोलते हैं प्रभु मेरी इच्छा ऐसी है, तू ये कर दे प्रभु। नहीं, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। और उसकी इच्छा क्या है? यशायाह में लिखा है, वो देखो मैंने तुम्हारे लिए
एक योजना रखी है, हानि की नहीं है, लाभ की है। तो वो लाभ देखने के लिए हमें परमेश्वर की विल के साथ ओबीडियंट होना पड़ेगा। हालेलुया। अभी देखो प्रभु के दास को परमेश्वर ने अक्टूबर की गवाही दे दी है, इनलार्जमेंट हो गया, उनका पहले से इनलार्जमेंट हो गया। कौन सा? आई प्रो 15। हाँ, कौन सा? Must be 70, 70. 17। अच्छा। जी जी। वाओ, देखो परमेश्वर के दास को किसी ने गिफ्ट कर दिया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने इनलार्जमेंट कर दिया कि अभी इनको दिक्कत नहीं आने वाली। देखो कितना खूबसूरत लिख रहे हैं। हालेलुया। ये आई प्रो 17 का काम है, ठीक है ना। ये परमेश्वर ने इनको खूबसूरत दिया बना करके। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी देगा, परमेश्वर आपको भी देगा। जो आपकी अपेक्षा है उस अपेक्षा के अनुसार अगर आप उसकी मर्जी में खड़े हैं, अगर आप उसकी विल में खड़े हैं, तो परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। हालेलुया। कोई दुनिया की ताकत, कोई अंधकार की सामर्थ उसे रोक नहीं सकती। हालेलुया। जो आपके जीवन में परमेश्वर ने रखा है वो आएगा, जो उसने बोला है वो देगा, यीशु के नाम से। हालेलुया। ओबीडियंस इन गॉड्स विल, यशाया पहला अध्याय और उसकी 19 आयत। यशाया और उसका पहला अध्याय 19 आयत को देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। यशाया पहला और उसकी 19 आयत। ग्लोरी लॉर्ड। यशाया पहला और उसकी 19 आयत को पढ़ देंगे, जिसके पास खुल जाएगा। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हाँ, आगे बढ़े, तो इस देश के पढ़ो पढ़ो। उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा के ये हाँ, वचन। आमीन। आमीन। हालेलुया। यदि तुम आज्ञाकारिता में चलोगे तो उत्तम पदार्थ खाओगे। अगर हम उत्तमताई से नहीं भर रहे ना, उत्तम पदार्थ नहीं खा रहे, तो इसका मतलब आज्ञाकारी में कहीं दिक्कत आ रही है। यू आर नॉट बीइंग ओबीडियंट। हालेलुया। हर चीज में ओबीडियंट होना, छोटी छोटी चीज में ओबीडियंट होना, ये नहीं बड़ी बड़ी चीज में नहीं, हर एक जो छोटी छोटी चीज है। हालेलुया। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे को इनलार्जमेंट होने के लिए, हम बढ़ना तो सभी चाहते हैं, पर उसका एक रूल है, उसका एक कानून है कैसे बढ़ा जाएगा। आमीन। वो रूल बहुत जरूरी फॉलो करना है। इनलार्जमेंट कम्स एज वी वॉक इन ओबीडियंस। हालेलुया। वो कब बढ़ाता है? जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं। परमेश्वर ने बोला मेरे लिए ऐसा करो, तो वो आप नहीं करते हो, तो वो इनलार्ज किस क्यों करेगा आपको? है ना। परमेश्वर कहता है कि बोना है तो उस समय बोते नहीं, तो हम इनलार्ज क्यों करेगा? क्योंकि वो बोने वाले को बीज देता है। हमें बीज चाहिए पर हम बोना नहीं चाहते, तो इनलार्जमेंट नहीं आएगी, बढ़ती। अब कई बार लोगों के काम ऐसे रुक जाते हैं। अब वो परमेश्वर कहता है डिलीजेंस इन द वर्क ऑफ स्टूवर्डशिप। ये सेवकों के लिए है, जो हम लोग सब सेवक हैं। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि स्टूवर्डशिप करने में, सेवा करने में हमें डिलीजेंस दिखाना है। आमीन। नीति वचन 12 और उसकी 24। कुछ भी सेवा आपके लिए, कहीं पर भी सेवा रखिए, चर्च में रखिए, घर में रखिए, घर में तो रहती है सेवा, परंतु आपका चर्च में भी सेवा है, आपका परमेश्वर के दास के प्रति कोई सेवा है, कुछ परमेश्वर ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उस सब काम करने के लिए। हालेलुया। उस सेवा में आ जाता है। नीति वचन 12 की 24। मेक मी अ फेथफुल सर्वेंट, मेक मी अ सर्वेंट humble and me, oh Lord help me lift up those who are weak। हालेलुया। चलिए पढ़िए। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। हाँ, काम काजी लोग, अब इसमें सब तरीके के काम आ गए। आत्मिक रीति से जो लोग सेवा करते हैं वो भी एक काम है, परंतु जो संसारिक रूप से सेवा करते हैं वो भी एक काम है। आत्मिक और सांसारिक दोनों कामों में हमें बने रहना है। हालेलुया। संसारिक का मतलब ये नहीं गलत काम, नो नो नो। मैं संसार के काम कौन से करा? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कलीसिया से बाहर है, वो माँ बाप के साथ, आपकी सोसाइटी में जो भी आपको काम परमेश्वर ने दिया है,
वो काम आपको करना, आपकी नौकरी वो काम है, आपका आपका काम आपका व्यवसाय है, तो वो सारे काम में डिलीजेंस परमेश्वर के आगे लेकर के आना, वफादारी से काम करना, कंप्लेन करते हुए कुड़कुड़ाते हुए ऐसा काम नहीं करना। परमेश्वर ने यदि आपको कोई सेवा दी है तो वो सेवा को कुड़कुड़ाते हुए नहीं करना है। लो अब हमें ये भी करना पड़ा, मैं तो ये बड़ा थक जाता हूँ, मैं तो ये हो जाता, मैं तो ये हो जाता, मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों करूँ, वो करेगा, ये कर। नहीं, आपको परमेश्वर ने रखा, आप करोगे। हालेलुया। क्योंकि अगर आप सेवा नहीं कर रहे हो किसी भी प्रकार की, आप चाहे किसी बीमार की सेवा कर रहे हो, आप चाहे किसी घर वालों को रिस्पेक्ट के द्वारा सेवा कर रहे हो, उनके उन्होंने कुछ आपको बोला तो वो आप काम कर रहे हो, तो वो आपकी सेवा है। आमीन। वफादारी से करो, 100%, 110% उसको पूरा करो। हालेलुया। चाहे आप थक रहे हो, चाहे आपके पास समय नहीं बच रहा है, पर आप सेवा करो। पर उसके बाद भी आपने वचन परमेश्वर के वचन के साथ जरूर चलना है। ये नहीं कि बाइबल रीडिंग, आज प्रभु समा नहीं है, तेरे को पता प्रभु मेरी कमर दुख रही है, आज मैंने बहुत काम किया। नहीं नहीं नहीं, आपको परमेश्वर के पास आना ही आना है। डिलीजेंस ऑफ द स्टूवर्डशिप। हालेलुया। परमेश्वर को बोले, प्रभु मुझे कमिटेड सर्वेंट बना। लॉर्ड मेक मी अ कमिटेड सर्वेंट। प्रभु मुझे आज्ञाकारी और प्रभु जो जो वफादार सेवक बना पिता परमेश्वर। वफादार सेवा सिखा पिता परमेश्वर। वफादारी से सेवा करना सिखा प्रभु। प्रे विद दी परसिस्टेंस। प्रेयर विद परसिस्टेंस, यानी परमेश्वर कहता है पूरे ठहराव के साथ लगातार प्रार्थना करना। आमीन। परसिस्टेंस, लगातार। परमेश्वर कहता है जैसे जाबेज ने अपने लगातार प्रार्थना करे, एक बार करके छोड़ दिया नहीं। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको फेवर देखना, आपको अद्भुत काम देखने, लगातार कंटिन्यूसली प्रार्थना। बाइबल कहता, पौलुस कहता, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। निरंतर का मतलब क्या है? सोते उठते बैठते चलते फिरते, जब भी कहीं भी जा रहे आ रहे, प्रार्थना, अंदर प्रार्थना। अन्य भाषा आती है ना आपको लोगों को? अन्य भाषा बोलते जाओ। री ब्राका सो तो री खाता राबा हाशा को तो ली मांदा हंदे लिखाता राबा। वो प्रार्थना करता हो, परमेश्वर अपने आप उत्तर देने लगेगा। हालेलुया। यू विल सी आंसर्स, यू विल सी आंसर्स। हालेलुया। आप उत्तर देखेंगे। हम जल्दी से देखेंगे लूका 18 और उसकी उसकी लूका 18 आप बाद में पढ़ लेना, क्योंकि 1 से 8 पढ़ना पड़ेगा, या पढ़ दें? चलो पढ़ते हैं। 1 से 8, लूका 18 1 से 8, लूका 18 1 से 8, लूका 18 1 से 8, जल्दी 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 जल्दी, क्विक क्विक, लूका 18 1 से 8। Glory be to Father, glory be to Father, glory be to Father, glory be to Father, glory be to Father। लूका 18 1 से 18 तक, 1 से 8 तक, सॉरी, लूका 18। फिर जिनके उसने पास, इसके विषय में हाँ फिर दोबारा उसने पढ़ो। इसके विषय में कि हाँ। नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न हम्म। परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी हम्म। नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसको उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए ये क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन। आमीन। तो इसका मतलब क्या है? खटखटाते रहो। आमीन। प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना। वो स्त्री रुकी नहीं, वो स्त्री रुकी नहीं, वो निरंतर खटखटाती रही, न्याय चाहिए प्रभु, न्याय चाहिए प्रभु, न्याय चाहिए, फैसला दे प्रभु। मेरे प्रति तेरे लिए तेरे पास एक फैसला है प्रभु, वो फैसला मुझे चाहिए प्रभु तेरा। आप जब प्रार्थना बंद कर देते, फैसले नहीं आते, मुद्दई आपके खिलाफ खड़ा रहता है। प्रार्थना में ढीला हो गए, बस उसी समय क्या हो जाएगा? प्रार्थना का उत्तर नहीं आने वाला। शैतान आपका हर एक और दबाव डालेगा, हर एक रास्ता रोक देगा। हालेलुया।
प्रार्थना नहीं कमजोर करना, खटखटाते रहना जब तक परमेश्वर उत्तर ना दे दे। हालेलुया, जब तक दरवाजा ना खुल जाए। हालेलुया। सो बिब्लिकल एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। तो अगर हम टैलेंट्स की बात करते हैं, है ना, तोड़ों की बात करते हैं, तो मती 25 में भी ऐसा ही लिखा है कुछ, है ना। सो ये बातों को आपने ध्यान में रखना है कि बाइबल में परमेश्वर हमारे को बढ़ने के लिए तो बोलता है, परंतु बढ़ने के लिए एक कानून रखा है। हालेलुया। बढ़ने के लिए एक नियम रखा है। ऐसे ही अकेली प्रार्थना से कोई नहीं बढ़ जाता। आज मैं आपको बोल देता हूं, आप यीशु के नाम से बढ़ने जा रहे हैं, आप इंक्रीज होने जा रहे हैं, कहां से इंक्रीज हो? खा खा के मोटे हो जाओगे। ठीक है। तो कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग, सच बात है, कुछ लोग आत्मिक डेक्लेरेशन खाते रहते हैं। प्रभु के दास ने बोला, हाँ मुझे आशीष मिलने जा रहा है। वो कुछ नहीं, वो सिर्फ मोटे होते जाते हैं, उनका हृदय मोटा हो जाता है आशीष पा पा के, परंतु उनके अंदर हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता है उनके अंदर। आमीन। हेल्दी लाइफस्टाइल बोले ना, प्रार्थना का जीवन है, वो सिर्फ ले रहे हैं प्रभु से। इधर के पास्टर ने बोल दिया, उधर मेरे पास्टर ने बोल दिया, उधर फलाने ने बोल दिया, उसने बोल दिया, वो सब ले लिया ना, वो उनका मन मोटा हो जाता है। इसलिए मोटा नहीं होना है। हालेलुया। ब्रेक थ्रू देखना है इस महीने में, 28 दिन में परमेश्वर से बोलना। क्योंकि एलियाजर ने बोला, प्रभु जब मैं वहां गया कुएं पर, तो मेरे को ये ऐसे ऐसे करके एक स्त्री आए और मुझे जल देगी, और वो जल मुझे नहीं देगी, मेरे ऊंट को भी पिलाएगी, तब मैं जानूंगा ये तेरी ओर से। हाँ प्रभु, मैं तब जानूंगा। ये महीने में, अक्टूबर के महीने में 28 दिन तक मुझे गवाही चाहिए प्रभु। मेरा जीवन के अंदर, मेरे परिस्थिति के अंदर मुझे गवाही चाहिए। आप किसी जगह को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर से बोले 28 दिन प्रभु, अल्टीमेटम है प्रभु, 28 दिन। 28 दिन में मुझे नया जगह, नया स्थान चाहिए। 28 दिन है प्रभु, मुझे नई चीजें चाहिए प्रभु, हर एक चीज नई चाहिए 28 दिन के अंदर, अल्टीमेटम प्रभु। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर लोगों को अल्टीमेटम देता, हम परमेश्वर को अल्टीमेटम दे देते हैं। हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु ये 28 दिन में चाहिए मुझे। हालेलुया। आपका रिपोर्ट को नॉर्मल आना, प्रभु ये, प्रभु कल मुझे रिपोर्ट, मैं टेस्ट कराने जा रहा, प्रभु मेरा को एक हफ्ते के अंदर ओके रिपोर्ट चाहिए, ओके रिपोर्ट चाहिए। सेकेंड डे रिपोर्ट है ना, प्रभु मुझे ओके रिपोर्ट चाहिए, मुझे ओके रिपोर्ट चाहिए प्रभु। मैं उसमें नेगेटिव नहीं देखना चाहता प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा पिता परमेश्वर। तू इंक्रीज करेगा, तू बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर आशीष देता है तो उसमें कोई भी दुख मिलाता नहीं। हालेलुया। तो अगर आपको देखना है ना, किसी के पास अच्छी परमेश्वर की ओर से आशीष है, उनका जीवन में देखिए। अगर उनके जीवन में दुख, तकलीफ, कलेश, महाकलेश और सब बातें हैं, तो उनके पास घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ होने के बावजूद भी वो गरीब है। आमीन। सो हमें आशीष चाहिए, हर चीज में बहुतायत चाहिए। हालेलुया। बहुतायत मेरी सेहत में, मेरी तंदुरुस्ती में, मेरे सोचने में बहुतायत की आशीष, ताकि हम अच्छा विचार रख सके। हालेलुया। विथ इनलार्जमेंट दैट विल कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप हदों को बढ़ने के लिए बोलते हो, तब परमेश्वर कहता है जिम्मेदारी उठाओगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रभु से ये प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बड़ा बंगला चाहिए, प्रभु बड़ा घर चाहिए, और उस घर की जिम्मेदारी नहीं लेता, उस जमीन की जिम्मेदारी नहीं लेता। मुझे बड़ा परिवार चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, कई कई बार बोलते है ना, प्रभु मुझे, कई कई बहनों की प्रार्थना, प्रभु मुझे ट्विन चाहिए, मेरे 2 बच्चे चाहिए प्रभु, इकट्ठे ट्विन हो जाने चाहिए। परंतु परमेश्वर जानता जिम्मेदारी उठाओगे। हालेलुया। तो जिम्मेदार परमेश्वर बनाना चाहता हमको। हम हर चीज बड़ा देखना चाहते हैं, हर चीज अच्छा देखना चाहते हैं, पर जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी नहीं, जवाबदेही नहीं। आमीन। इंक्रीज, ब्रेक थ्रू इन द एरिया ऑफ लिमिटेशन। मैं आज बोलता हूं, आपके जहां जहां लिमिटेशन है, जहां जहां रुकावटें हैं, जहां जहां घटती है, जहां जहां घटी का आत्मा काम कर रहा है, वहां पर मैं तुम्हारे को इंक्रीज बोलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से ब्रेक थ्रू बोलता हूँ, इंक्रीज बोलता हूँ। आपकी सेहत में घटी है, आपके आपके आत्मिक जीवन में घटी है, मैं इंक्रीज को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आपके फाइनेंसेस में इंक्रीज को बोलता हूँ। अगर फाइनेंशियल डिक्रीज हो रहा है, फाइनेंशियल में आपके बैरियर्स हैं, वो मैं ब्रेक थ्रू बोलता हूँ, लिमिटेशन को अब वे इसी समय निकल जाने को
बोलता हूँ, वो लिमिटेशंस दूर हो जाए। डिवाइन इनलार्जमेंट को बोलता हूँ, डिवाइन ब्रेक थ्रू को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो रुकावटों के कारण है, स्टैग्नेशन है, रुकावटें हैं, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर जाए। यशाया 54, यशाया 54 और उसकी 2 और 3 को देखो। यशाया 54 2 और 3 को देखो। यशाया 54 2 और 3। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, अंतिम वचन है, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। यशाया 54, हिंदी में क्या बोलेंगे 54 को? चौवन। यशाया चौवन। 54, 54 आपके हाँ। पास खुल गया तो बताइए। यशाया 54 2 और 3। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। आमीन। आमीन। ध्यान से पढ़ो इस शब्द को। ये शब्द में वो सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ। 54 और उसकी 2 और 3 में क्या लिखा है? 54 2 और 3 में पढ़ो, पहली आयत को पढ़ो पहले। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर पहले और क्या तेरे करना है? डेरे। पहले क्या करना है? अपने तंबू, ये हमारा तंबू है जिसमें परमेश्वर वास करता है, इसके स्थानों को चौड़ा करो, यानी हृदय को बड़ा करो। हालेलुया। रिसीविंग मांग रहे हो, हृदय बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। जो बड़े हृदय का होता है ना, तो वो बड़ा देता भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे चलो। और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। तेरे हाथ मत डेरे रोक, के पट लंबे किए जाएं, यानी हृदय एक्सपेंशन हो रहा है। हालेलुया। फिर आगे हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। सुनो, हाथ मत रोको। जब परमेश्वर बढ़ाता है उस समय हाथ नहीं रोकना है। हालेलुया। उस समय हाथ नहीं, देने वाले हाथ दिए प्रभु ने। परमेश्वर ने बोला मुबारक है वो लोग जो देना जानते हैं। हालेलुया। लेने वालों से देने वाले बेहतर बनो। हालेलुया। तो परमेश्वर से ये प्रार्थना करना, प्रभु हमें देने वाली कलीसिया बना। आमीन। हम देने वाले हो जाएं, तब परमेश्वर आपको बोने के लिए बीज भी देगा। आमीन। छोटा छोटा दे रहे हैं, छोटा छोटा कर रहे हैं, तो कभी नहीं हो रहा, तो ये क्या मतलब है? लिमिटेशन। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है तेरी हदों को बढ़ा, अपने हाथों को मत रोक। फिर आगे थर्ड पढ़ूं? क्योंकि हाँ, तू क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरे वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े कैसे हुए नगरों फैलोगे? को। तुम दाएं बाएं दोनों तरफ से फैल जाओगे, और तुम्हारा वंश कैसा हो? लोग दूर से देखेंगे, वाओ, ये किसका घर है? मैं आ, मैं कहाँ गया था? मैं पुणे गया था, पुणे। वहां पर एक बहुत बड़ा पास्टर की चर्च है, उधर मैं विजिट किया था। पुणे में एक पास्टर हैं, मेरा ख्याल पॉल तंगैया है। पॉल तंगैया के चर्च में मैं गया था। उनके चर्च में जा करके मुझे पता चला उनके लोग कितना देने में विश्वास करते हैं। आमीन। उनके चर्च के लोग कितना पास्टर को आदर करते हैं। हालेलुया। सो वहां के चर्च में जाके पता चला क्या भव्य चर्च है। वो प्रभु के दास का कमरा देख करके अद्भुत, उनके लाइब्रेरी देखा, उनका हर एक चीज को देखा। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको ये आज्ञा दे रहा है, ये बता रहा है, ये प्रॉमिस है परमेश्वर की, कि अगर आपका हार्ट इनलार्ज नहीं है, आपका हृदय बड़ा नहीं है, देना नहीं जानते हो उत्तमताई से, तो ये तंबू बड़ा कैसे होगा? रिसीव नहीं होगा ना। देना नहीं है तो रिसीविंग भी नहीं है। ठीक है ना? तो रिसीव करना, हमें बहुतायत का आशीष चाहिए, बहुतायत की बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, छुटकारा बड़ा चाहिए। तो सब बातों में हमें क्या करना है? अब लास्ट पॉइंट है, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू सर्व एन इम्पैक्ट, सेवा करने के लिए, और ऐसी सेवा जिसमें हम चिन्हित किए जाएं कि इनकी सेवा अद्भुत है। हालेलुया। ताकि हमारी सेवा में हेरिटेज होना चाहिए। हालेलुया। हम पीछे किसी के लिए कुछ सेवा छोड़ करके जाएंगे।
हमारे बच्चे उसकी सेवा को कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। अगर हेरिटेज नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, तो ये सब धन पूंजी कमाया सब बेकार है। आमीन। तो with enlargement comes the opportunity to serve. हालेलुया। अपॉर्चुनिटी, परमेश्वर enlargement कब देता है, बढ़ाता कब है? जब हमारे अंदर सेवा भाव की जिम्मेदारी पड़ती है। आमीन। सर्व अदर्स एंड स्प्रेड द गॉस्पल। दूसरे लोगों का, अपने घर में बैठे लोगों का सेवा किया तो क्या किया, दूसरे लोगों का भी सेवा कर। दूसरा कुरिन्थियों 9:8, दूसरा कुरिन्थियों 9:8 अंतिम वचन है, फिर हम समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9:8। प्रभु आपको इम्पैक्ट करने वाली सेवा दे, प्रभु हमारे को इम्पैक्ट करने वाली सेवा दे, ताकि हम लोगों के हृदय पर वो छाप छोड़े, वो इंप्रेशन छोड़े कि सेवा किसे कहते हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 9:8। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। एंड गॉड इज एबल टू मेक ऑल ग्रेस अबाउंड टुवर्ड्स यू। आप परमेश्वर से अनुग्रह तो ले रहे हो क्योंकि उसने दे दिया है, दैट ये ऑल्सो हैविंग सफिशियंसी इन ऑल थिंग्स, ताकि तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। परमेश्वर क्यों दे रहा है? ताकि आपको घटी ना हो। हालेलुया। मे इन ऑल थिंग्स मे अबाउंड टू एवरी गुड न्यूज। हालेलुया। ताकि आप हर एक भली सुसमाचार को फैलाने वाले भी बन जाओ। हम सेवा में क्यों देते हैं? ताकि सेवा का काम रुके नहीं। हालेलुया। क्योंकि एक अकेला कितनी दूर जाएगा, परंतु वही, अब अब हमारे प्रभु के दास थे, उन्होंने बोला हमारे को, मेरे जो आत्मिक पिता, उन्होंने सबके लिए अनाउंसमेंट कर दिया, चर्च को अनाउंसमेंट कर दिया, सबको बोला जो लोग सेवा में गैजेट देना चाहते हैं, कंप्यूटर देना चाहते हैं, लैपटॉप देना चाहते हैं, वो करीब अपना अपना, और आपको पता है कई लोगों ने एप्पल का फोन दिया, एप्पल का आईपैड दिया, एप्पल का कंप्यूटर दिया, वो क्या बोलते हैं उसको, लैपटॉप। क्यों? उनको जो सेवा बढ़ाना है उसके लिए उनको इंतजाम चाहिए, एक अकेला नहीं कर सकता है। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर वो फजल दे, ताकि हम और बढ़ा करके आगे लेकर के आए, और बढ़ा करके सेवा में दें, ताकि हम उस सेवा को, देखो आप दुनिया में जा सकोगे, मैं दुनिया में जा सकूंगा, ये संभव नहीं है, परंतु इस माध्यम के द्वारा और गैजेट्स आ जाएंगे, हम उसको और तरीके से ऑनलाइन लेकर के जाएंगे, और भव्य तरीके से करेंगे, तो क्या होगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचने पाएंगे। आमीन। ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए हमें मददगार भी चाहिए। सो लॉर्ड इंक्रीज माय, एज यू इंक्रीज माय एनलार्जमेंट, एज यू इंक्रीज माय टेरिटरी, लॉर्ड गिव मी अ हार्ट टू रिसीव आल्सो। हालेलुया। हमें लेने वाला और देने वाला, प्रभु हमें देता है और हम आगे देते हैं। हालेलुया। अब कई बार क्या होता है, परमेश्वर से लोग लेते हैं पर देते नहीं, बाहर नहीं जा रहा है। जब तक मनी का फ्लो नहीं बनेगा तो वो कैसे चलेगा? हालेलुया। अगर बैंक आपसे लेता रहेगा और बैंक आपको देगा नहीं, तो आप कहेंगे ये कैसा बैंक है। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपके आशीष दे। ये साल में, इस महीने में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अपॉर्चुनिटी लेकर के आए। मेरी ये प्रार्थना है, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपकी हदें बढ़े, यीशु मसीह के नाम से आपका विश्वास बढ़े, आपकी रिसीविंग बढ़े, आपकी गिविंग बढ़े, यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड आई स्पीक राइट नाउ, आपके जीवन में हर एक लिमिटेशन दूर हो जाए यीशु के नाम से। जितनी भी रुकावटों के कारण है, बाउंड्री सेट करी है, यीशु के नाम से वो बाउंड्रीज टूट जाएं। यशाया यशाया के अनुसार, यशाया 54 के अनुसार, आप अपने हाथों को मत रोकिए, आप अपने हाथों को मत रोकिए, अपने हृदय को बड़ा कीजिए, अपने विश्वास को बड़ा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से विश्वास बड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए। यीशु को बोलिए, परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मुझे देने वाले हाथ दे, ओ बीज बोने वाले हाथ दे, मुझे कटने वाले हाथ दे, ताकि मैं अपनी कटनी को काट सकूं। जब आप बोएंगे तभी आप काटेंगे। ओ परमेश्वर का वचन हमें ये सिद्धांत सिखाता है, जब हम जितना हम बोएंगे उतना
हम फसल काटेंगे। ओ पिता परमेश्वर, हम रूहों को बोने वाले बन जाएं पिता परमेश्वर। ओ आत्माओं को, रूहों को बोने वाले बन जाएं। हम प्रभु जो कुछ राज्य में बो सके वो बोए पिता परमेश्वर। हमें बहुतायत की आशीष दे पिता परमेश्वर। अबंडेंस ग्रेस चाहिए पिता परमेश्वर, अबंडेंट ग्रेस चाहिए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से बहुतायत की आशीष, बहुतायत की आशीष, बहुतायत की आशीष, बहुतायत की छुटकारे, बहुतायत के छुटकारे, बहुतायत के छुटकारे। मैं इसी समय बोलता हूं, तुम्हारी लिमिटेशन, तुम्हारी नाम धराई इसी समय टूट जाए, इसी समय टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से टूटे इसी समय, नाश हो जाए। जहां पर तुम्हें रुकावट है, जहां पर तुम्हारी बाउंड्री सेट करी है, वो बाउंड्रियां टूट जाए, वो हदें बढ़ जाए यीशु के नाम से, वो हदें बढ़ जाए यीशु के नाम से, वो हदें बढ़ने लगे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। वो सारी हदें बढ़े, वो सारी हदें बढ़ जाए। वो इसी समय बढ़ने लगे, इसी समय बढ़ने लगे, इसी समय बढ़ने लगे। जहां जहां पर तुम्हें वो शत्रु ने बांध दिया है, जहां पर तुम्हारी लिमिटेशन तय करी है, यीशु के नाम से वो सारी हदें टूट जाए, वो सारी हदें टूट जाए, वो सारी हदें टूटे, वो सारी हदें टूटे यीशु के नाम से। आई कमांड राइट नाउ, बी फ्री फ्रॉम एवरी लिमिटेशन। सारी हदों से आजाद हो जाओ, सारी हदों से आजाद हो जाओ, सारी लिमिटेशन से आजाद हो जाओ। इन जीसस माइटी नेम, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name, receive a heart of enlargement, heart enlargement। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मेरा हृदय को बड़ा कर, मेरे हृदय को बड़ा कर, मेरे हृदय को बड़ा कर प्रभु, मेरे हृदय को बड़ा कर प्रभु, मेरी हदों को बढ़ा, मेरे विश्वास की हदों को बढ़ा, मेरे विश्वास की हदों को बढ़ा, मेरे विश्वास की हदों को बढ़ा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आपका हृदय बड़ा हो जाए, आपका हृदय बड़ा हो जाए, आपका हृदय बड़ा हो जाए, विश्वास के योग्य। परमेश्वर से बोलिए, प्रभु जैसा तूने मुझे विश्वास दिया, इससे नहीं, मुझे और विश्वास चाहिए। आई इंक्रीज माई फेथ, इंक्रीज माई फेथ, इंक्रीज माई फेथ in Jesus mighty name। Be free from every limitation, every barrier, every limitation, every barrier। ओ सेवा में बढ़ाए प्रभु, सेवा में बढ़ाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बढ़ाए, ओ रिस्पॉन्सिबिलिटी में बढ़ाए। तुम्हारे को परमेश्वर जिम्मेदारी में बढ़ाए, जिम्मेदारी में बढ़ाए, वफादारी में बढ़ाए, ईमानदारी में बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञाकारिता में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, आज्ञाकारिता में बढ़ते जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आई स्पीक फाउंडेशन ऑफ डिवाइन इनलार्जमेंट, डिवाइन इनलार्जमेंट को बोलता हूं, डिवाइन इनलार्जमेंट को बोलता हूं, डिवाइन इंक्रीज को बोलता हूं यीशु के नाम से। इन जीसस माइटी नेम, आमेन, हालेलुया। आप